बहन मायावती को लेकर भाजपा नेता ने दे डाली आपत्तिजनक टिप्पणी, तो बसपा नेता ने दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। एक टीवी डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो शासनकाल उत्तर प्रदेश में चला है और जब वो सरकार बनी है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बीजेपी के कारण ही बन पाई है। बीजेपी ने अपना समर्थन दिया, इसीलिए बसपा की प्रमुख बहन मायावती ये मुख्यमंत्री बन पाई। और इतना ही नहीं, तो आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बहन मायावती को लेकर भाजपा प्रवक्ता कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो शासनकाल चला ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार रही है। ये तमाम तरीके की टिप्पणी लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जरिए की गई, जब एंकर ने कहा कि आपने जो व्यक्तिगत तौर पर जो बयान दिया है इसको आप वापस ले सकते हैं, उसके बावजूद भी अपने इस बयान पर अड़िग रहने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया है। और राजेश चौधरी का ये मानना था कि हम जो बात कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर, बहन मायावती को लेकर, ये 100% सही है। और ऐसे में जब ये मसला पूरी तरीके से अब तुल पकड़ चुका है, बहन मायावती ने भी इस पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसके साथ साथ इस मसले को लेकर हमने बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेदनकर से जब बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बीजेपी के जो एमएलए है राजेश चौधरी, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बहन मायावती को मुख्यमंत्री यूपी में बनाया गया था और वो जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो उनकी बहुत बड़ी गलती है। पराग जी, आपके मीडिया के माध्यम से जी मैं कहना चाहता हूँ, एक्चुअली में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये जो पुराना जमाना था, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू होने से पहले का जो इनका जमाना था, जिसे मैं 3000 वर्ष या हमारे लोग बताते रहते हैं 3000 वर्षों से 4000 वर्षों से हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, इन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। तो ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं, अपने आप को जमींदार समझ रहे हैं, अपने आप को ये मालिक समझ रहे हैं। इनको ये आभास नहीं है कि जो है भारतीय संविधान बाबा साहेब का लागू है, यहाँ डेमोक्रेसी चलती है। इनकी इतनी बड़ी ताकत औकात है इस डेमोक्रेसी में, ये किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे भाजपा वाले। इसीलिए मैंने अभी कमेंट करके ट्विटर पे कमेंट किया है कि अगर ये इतने अनुकंपा वाले लोग हैं और ये इतनी दया और करुणा इनके अंदर भरी हुई है, किसी को मुख्यमंत्री का पद ये दे सकते हैं, तो फिर ये 3000 वर्षों से ये हमारा राजपाट क्यों छीने हुए हैं। ये जो है ये राजपाट मानी बहन जी को सौंप दें, बड़े अनुकंपा वाले हैं, हम लोग राजपाट चलाएंगे और ये जाएं अपना राम भक्ति करें, अपना कीर्तन भजन करें कहीं पर। ये बहुत घटिया और नीचे की सोच रखते हैं बीजेपी वाले लोग। और ये तो इनका विधायक जो ये कैडर में अपने देते होंगे आरएसएस के, जो सिखाते होंगे, तो विधायक बोल गया वो मुंह से, उसके बर्दाश्त नहीं कर पाया। बट ये मोहन भागवत की सोच है, ये श्री नरेंद्र मोदी की सोच है, ये अमित शाह की सोच है, ये आरएसएस की सोच है। ये सोच के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। ये माननीय बहन, ये कोई गिफ्ट था इनके पास राजपाट का, कोई खिलौना था क्या जो उन्होंने बहन जी को दे दिया। बहुजन समाज पार्टी 84 में बनाई गई और बहुजन समाज पार्टी ने मात्र 6-7 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी इस स्थिति में आई कि हमारे 13 एमएलए जीते 91 में, और 93 में बहुजन समाज पार्टी के 67 एमएलए जीते, जब सपा के साथ हमारा गठबंधन हुआ था। मुलायम सिंह यादव गुंडागर्दी करना शुरू कर दिए, बहन जी को, माननीय साहब को समर्थन वापस लेना पड़ा मुलायम सिंह से। बीजेपी के पास इतने एमएलए नहीं थे कि वो अपनी सरकार बना लेते, वो मजबूर थे, या तो वो सरकार मुलायम सिंह की बनाते, उनको समर्थन करते, या वो सरकार जो है बहुजन समाज पार्टी की बनाते, माननीय बहन जी को समर्थन करते। चूंकि मुलायम सिंह की गुंडागर्दी से भाजपा वाले भी त्रस्त थे, इसलिए मजबूरी में मात्र जब हमारे पास 67 एमएलए थे तो उनको समर्थन करना पड़ा, और समर्थन दे करके उन्होंने माननीय बहन जी की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी। तो बीएसपी की सरकार भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप बनी, बीएसपी की सरकार डेमोक्रेटिक ढंग से बनी। ये जो है विपक्ष में जाने के बजाय इन्होंने हमें समर्थन किया, तो इस प्रकार से सरकार बनी, इनकी अनुकंपा पे सरकार नहीं बनी।
सर वो ये भी कह रहे हैं कि बहन मायावती की जो सरकार रही वो सबसे भ्रष्ट सरकार रही। ये तो पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अब तक जितनी सरकारें आई हैं, केंद्र की सरकारें हों या प्रांतीय सरकारें हों, अगर कोई इस देश में अगर कोई एक नंबर का शासक हुआ है, एक नंबर का कोई मुख्यमंत्री हुआ है जिसने लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया है, जिसने समाज के वेलफेयर के लिए हर तबके का ध्यान रखा है, जिसने तमाम मेडिकल कॉलेज खोले, जिसने तमाम यूनिवर्सिटीज खोला, जिसने मात्र 60 दिन में हमारी सरकार जो पहली बारी बनी थी, तो 60 दिन के अंदर बहन जी ने 1,67,000 एकड़ जमीन भूमिहीन लोगों को बांट दिया था। बहन जी ने, बहन जी की सरकार भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा का विधायक लगा रहे हैं, उन्हें कुछ लता पता है, कुछ मालूम है क्या? दिवालिया है क्या वो? उनके पास दिमाग नहीं है, वो समझते नहीं है कि पूरा आईएएस पीसीएस पूरा ब्यूरोक्रेसी वो एक टांग पर खड़ी रहती थी। बहन जी की सरकार के दौरान 4 बार बहन जी की सरकार रही है। हमारे लोग अपने कैडर में स्पीच में बोलते थे कि जब अधिकारी वो ड्यूटी पे जाता था तो उनकी पत्नी घर में जो है वो हनुमान चालीसा गाती थी कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा और मायावती से प्राण बचाई। इतना खौफ था माननीय बहन जी का। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी में खौफ था, कर्मचारी अधिकारी में बड़ा खौफ था कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरतोगे तो बहन जी छोड़ेंगी नहीं, या तो बहन जी आपको सस्पेंड कर देंगी, बहन जी आपको ट्रांसफर कर देंगी। बहन जी ने जैसा शासन तो कोई चला ही नहीं पाया। अब वो बहन जी को भ्रष्टाचार कह रहा है आदमी, उनको क्या हो गया है बेचारे को? है 40 वर्षों तक सेंटर में कांग्रेस। जी सर अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मसले का निंदा किया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इस तरीके से देखता हूं, अखिलेश यादव जी का थैंक्स माननीय बहन जी ने भी किया है, हम भी थैंक्स करते हैं। उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया। अगर वो ऐसे स्वीकार करते, ऐसे ही वो स्वीकार करते तो उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ जाती। वो बीजेपी से नहीं लड़ते हैं। अब हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी बीएसपी से बहुत सारे लीडर्स जो बहन जी ने जिनको निष्कासित कर दिया था या जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, तो उनको उन्होंने अपनी पार्टी में अपना चमचा बनाया है, अपने साथ लिया है उन्होंने। अब उनको शायद ऐसा लग रहा हो कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं या बहुजन सर्वजन समाज के लोग जो माननीय बहन जी के फॉलोअर हैं, मैं ऐसा स्टेटमेंट दूंगा तो मेरे प्रति सहानुभूति बनेगी। खैर, जिन कारण से भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया उनका धन्यवाद, लेकिन हम इस मामले में अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं कि अगर आपको आपकी सोच इतनी पाक साफ है तो आप जो है फिर आप बीएसपी को आप तो चुनाव भर कह रहे थे कि जो बीजेपी की बी टीम है, तो और फिर आज बीजेपी का विधायक जो है जब अभद्र कर रहा है तो आपको बहन जी के प्रति जो है सम्मान जग रहा है। वास्तव में यदि आप पिछड़े समाज के बेटे हैं और यदि आपको माननीय बहन जी के प्रति सम्मान है तो माननीय बहन जी किसी एक जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी एक बिरादरी की पॉलिटिक्स नहीं करती है। माननीय बहन जी साहब कांसी राम ने यादव जाति के वेलफेयर के लिए भी बहुत संघर्ष किया है, कुर्मी जाति के लिए भी बहुत संघर्ष किया है, कुशवाहा के लिए भी संघर्ष किया है, मुस्लिम के लिए भी संघर्ष किया है। तो आप सद्बुद्धि पैदा करो अखिलेश यादव जी, और दूसरे जो हमारे ओबीसी के लीडर्स हैं उनमें भी आप अपने रिश्तेदारी में भी झांक के देखो। बिहार में भी आपकी रिश्तेदारी इधर तेजस्वी यादव जी हैं। आप लोग अपने अंदर सद्बुद्धि पैदा करके और बहन जी के प्रति अगर आपको इतना सम्मान जगा हुआ है तो देश की कुर्सी पर बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। आपको राहुल गांधी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको मोदी अमित शाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको देश के स्तर पर माननीय बहन जी को प्रतिस्थापित करके और बहन जी को देश का पीएम बनाना चाहिए। आपको बहन जी को बीएसपी को बीजेपी का बी टीम नहीं कहना चाहिए। तो इससे ऐसे लगता है कि ठीक है, उन्होंने कहा, उनका आभार, लेकिन अगर इसमें कोई सियासत कर रहे हैं वो कि हमें जो है बहन जी के फॉलोअर्स का जो है सहानुभूति मिलेगी, तो अखिलेश यादव जी का ये विचार ठीक नहीं है। उनको वास्तव में बहन जी का सम्मान करना चाहिए। पूरी बातचीत के दौरान आपने सुना कि बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेदनकर, इनका यह साफ तौर पर कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी के
प्रवक्ता राजेश चौधरी, इनका जो दावा है ये सरे से गलत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने आप में इतनी काबिलियत रखती थी कि वो कहीं ना कहीं भले ही समर्थन से हो, लेकिन राजनीतिक गठजोड़ इस प्रकार देखने को मिले जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन मायावती मुख्यमंत्री बन पाई है। और इतना ही नहीं तो आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा है कि उनके सबसे बड़ी गलती है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा से ही बहुजन समाज के हितों और सुखों का ध्यान में रखते हुए सत्ता को काबिज करने की कोशिश की है। मंशा में से ही बहुजन समाज पार्टी की ये देखने को मिलती है कि आखिर किसी भी परिस्थिति में हो, बहुजन समाज का, इस देश के सबसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज का, सर्वजन समाज का कैसे सुख और कैसे हित हो सके, इसका ही ख्याल बसपा ने हमेशा से रखा है, जिसमें इतिहास ये बार बार गवाह देखने को मिलता है। इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के नेता और इसके साथ साथ बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेदनकर, इनका यह भी कहना है कि जिस भ्रष्टाचारी पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी शासनकाल है, तो सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरीके जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अनेकों प्रकार से जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, जैसे ही वो ईडी और सीबीआई के उनके ऊपर में रेड पड़ती है, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपों में अगर वो देखने को मिलते हैं तो सीधे सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो आरोप है वो उनके ऊपर बेबुनियाद साबित हो जाते हैं। तो जो इतिहास कहने के भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी ने तमाम तरीके के जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर में करके दिखाए हैं, जिसको लेकर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर में सबसे बेहतरीन जो शासन चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो बहन मायावती के जरिए हुआ है। फिर स्कूल कॉलेजेस से लेकर तो तमाम तरीके के क्षेत्रों में जो कहने का विकास के काम हुए हैं वो आज भी अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। और इतना ही नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता बहन मायावती के 2007 से लेकर तो 2012 तक के शासनकाल को बार बार याद करती है। मतलब यह साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, इन्हें वो बात कहने के देखने को नहीं मिलती जिसके कारण ये बहुजन समाज पार्टी पर अनेकों प्रकार के लालछन लगा सके। लेकिन इस प्रकार के बेबुनियाद तौर पर लगाए गए जो बेबुनियाद तौर पर लगाए गए जो इल्जाम है वो इसके कारण वो कटघरे में कहने की खड़े करने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि खुद को कहने के प्रचलित करने के लिए, खुद की प्रसिद्धि करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता नेता देते हुए नजर आते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेदनकर, इनके माध्यम से जो कुछ तमाम बातें कही गई है, इसको लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है? और भाजपा प्रवक्ता ने जो बहन मायावती को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।